मुनि को अंतर में चैतन्य के अनंत गुण परिणामों का परिग्रह विभाव बहुत छूट गया होता है। बाद में सामान्य पर्याप्ति सहकारी कारण बने से देह मात्र परिग्रह होता है। कैसे बने दशा है? गृहस्थ दशा में मुनिराज का स्मरण नहीं करे तो गृहस्थी नहीं। समय दृष्टि हो जाने के बाद मुनि बनने की भावना नहीं हो तो समय दृष्टि नहीं। कैसे अलौकिक बात। मुनिराज तो हृदय में बसे होते हैं। धन्य हो वह निर्ग्रंथ ग्रंथि भेद जिनके प्रकट हो गया। अंदर की ग्रंथि मैंने गांठ छूट गई है। मिथ्यात्व की गांठ छूट गई है। कषाय भी बहुत टूट चुकी है। ऐसी धन्य मुनि दशा है। केवल ज्ञान की तलेटी है। तलेटी में नीचे आ गए बस। यहाँ से गिरनार पहुँचे और नीचे तलेटी में बस। ऊपर नेमिनाथ भगवान विराजमान है। ये सब तलेटी है बस। ये तलेटी में जो आ गया जीव मुनि दशा बस। केवल ज्ञान की तैयारी। कैसे अलौकिक बात। जो तलेटी पे पहुंचा उसकी केवल ज्ञान तो होना ही होना है। पक्की बात है। कितनी अद्भुत बात। तलेटी पे पहुंचा ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से इतनी मेहनत करके गया धन्य है। निर्गत हर दिन मुनिराज को याद करना चाहिए। याद करना चाहिए तो उनके स्वरूप का स्मरण करने का नाम याद करना। धन्य तीन कषाय किसको कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय में जीव को प्राण ले लिए। उन्होंने उसको जीत लिया जब तो ज्ञानी बन गए। जितनी ताकत अनंतानुबंधी को जीतने की है तो प्रत्याख्यान को जीतने की कोई कम नहीं है। गुरुदेव को 45 वर्ष हो गए। बिल्कुल बाहर का आचरण मुनि दशा जैसा था। तो लोग उनसे पूछते भी थे कि आपको इतना उत्कृष्ट आचरण है तो मुनि दशा स्वीकार कर लो। आपको क्या पता कि आप प्रत्याख्यान को जीतना और प्रत्याख्यान को जीतना कितनी ताकत है। कषाय को जीतना तो नास्ती से बात हुई। स्वभाव में रमना यस्ती से बात हुई। स्वभाव का ज्ञान होना ही अनंत पुरुषार्थ है। और फिर स्वभाव में स्थिर होना उससे अनंत गुना ज्यादा है। मामूली बात लेकिन तो समझ ले जीव जीवन में तो बहुत बड़ी बात। धन्य है वह निर्गत मुनि दशा। यानी केवल ज्ञान के तलेटी मुनिराज को अंतर में चैतन्य के अनंत गुण और पर्यायों का परिग्रह होता है। बहिर्भ परिग्रह और अंतरंग परिग्रह नाम ही नहीं पता है। बाहर के 14 है तो उसमें से अंतरंग का मिथ्या दर्शन पहले ही परिग्रह है। मिथ्या बाहर के 10 है। अंदर के 14 है। तो अंदर के 14 में पहले ही नंबर का मिथ्या दर्शन है। वो ही नहीं जीत पा रहे। बहिरंग परिग्रह तो वैसे ही बाहर उनका उदय नहीं हो तो नहीं होते। अरे अलौकिक बात उसको छोड़ने में कोई दम नहीं है। और वो मिथ्यार्थ जो है वो एक वो जितने छोड़ो उसको एक झटके में बुला लाएगा। अभी मिथ्यात्व को परिग्रह कहते हैं। ये नहीं पता है जगत को और वो अपने अंदर है। ये तो समझना वो मिथ्यात्व भी कोई परिग्रह है। परिग्रह का मूल है तो कौन समझेगा। और फिर उसके रहस्य मिथ्यात्व क्या होता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य। ये क्या होता है? अपने से भिन्न पदार्थों को अपना मानना, परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, 5 इंद्रिय के विषय में सब बुद्धि। बहुत ही अलौकिक बात है। एक से जरा
सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, स्वरूप का विचार करना चाहिए। अनंत गुण परिहार को परिग्रह होता है। विभाव बोझ छूट गया है। विभाव क्या होता है? वो फिर उसको छोड़ना। तो कैसे छूटता है? कि वो स्वभाव के ग्रहण करने पर छूटता है। विभाव को गालियाँ बकने से विभाव में छूटता है। पहले तो विभाव को जाने और फिर विभाव को छोड़ने का प्रयत्न करें। दुकान पर बैठने का परिणाम विभाव है कि स्वभाव है? गोपाल जी, अभी छोड़ना है, दुकान छोड़ना है, विभाव छोड़ना है? तो दुकान नहीं छोड़ना है। अरे पूछा, दुकान पे बैठने तो बाहर का परिणाम है। अंदर अगर विभाव की रुचि है तो उसकी उपस्थिति दुकान में ज़्यादा दिखेगी। और दुकान में बैठने का नाम दुकान की उपस्थिति नहीं है। दुकान को अपना मानना उसके विकल्प में डोलेगा। जब दुकान पे ताला लगा तब भी इसका नाम विभाव की रुचि। बाहर से क्या होता है? विभाव छूट गया। बाद में सामान्य पर्याय के सहकारी कारणभूत कहते रहता है। जब तक देह मात्र परिग्रह होता है की बात है, वो विचार करना चाहिए। विचार करें, मुनि दशा पसंद आए तो अंदर में भावना है कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। कायद नहीं। ये पंच परमेष्ठी शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताते हुए शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की प्रेरणा देने वाले परमात्मा है। कुछ देने वाले नहीं है। पदार्थ क्या देने वाले है? आप सुनते भी हो। प्रेरणा देने वाले शुद्धात्मा में रमने की, शुद्धात्मा को जानने की प्रेरणा देने वाले का नाम पंच परमेष्ठी है। और ये वहाँ पे जाए तो उनसे भीख नहीं मांगे, आत्मा को पहचानने की प्रेरणा से प्रेरित हो, इसलिए जिम्मेदारी व्यवस्था है। एक एक शब्द कोई मामूली बात नहीं है। आचार्यों के वचन है तो किस घड़ी में अपना ऐसा पुण्य हो गया जो इतनी निकृष्ट काल में इतनी उत्कृष्ट बात अपने ज्ञान में टकरा रही है और सारी दुनिया में हाहाकार हो रहा है। सब लोग चिंतित और भयभीत है। उसमें एकमात्र सिर्फ दिगंबर जैनी सुरक्षित और निर्भय, जो केवल भी देखा वैसा होगा और अपना अपना परिणाम जीव कर रहा है। तो कोई हो उसमें तीरंज पर भी यही नियम लागू पड़ता है। परिणाम बिगड़ेंगे तो दो दशा होगी। तो परिणाम की कोई थ्योरी जाने क्या होगा। आत्मा के कल्याण करने की भावना ही नहीं आती। भावना आए कहाँ से? इसको आत्म कल्याण की भावना जब आए जब परमात्मा आत्मा से सुखी ऐसा दिखे। इसको दिखते ही नहीं। और अभी क्या करें? अभी तो इतना पाप का उदय छाया है कि इसको ये बात पे विश्वास आना इस पंचम काल में कि आत्मा को जानने से जीव सुखी होता है और हमारे परमात्मा आत्मा में लीन होने से सुखी है। ये दो बात नहीं जानता जैनी। उसको अधिकार तो है पर जान जाए। संजीव जी दो बात कौन सी? बहुत बड़े आत्मा को जानने से सुखी है। हाँ, और एक बात और हाँ, एक तो ये हो गई से सुखी होते हैं। गजब हो गया ना। ये दो बात जानेगा जो जीव जानेगा तो ये भी तो सुखी होने के लिए जा रहा है। मंदिर खाई नहीं जा रहा है, उनसे कुछ मांगने जा रहा है कि सुखी होने जा रहा है। तो सुखी होने के तो दो मंत्र हमने दे दिए। और जो ये मंत्र को जानेगा वो घर पे जाकर प्रयत्न किस बात का करेगा? फिर तो गांठ बांध लेगा कि मेरे को सुखी होने के लिए पंच परमेष्ठी का आदेश है कि इस जन्म में किसी भी तरीके से अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को जानो। क्या कहा? किसी भी तरीके से अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को मैं हूँ ऐसा जानो। इलेक्शन में छोड़ दिया था, समझ में आ रहा है? शुद्धात्मा को जानो मैंने वो वहाँ शुद्धात्मा ऐसा जानो, ऐसा नहीं। शुद्धात्मा को जानो और ये मैं हूँ ऐसा जानो। अरे किसी बात है, अरे पी जाए अमृत, ये कानों से पिया जाने वाला अमृत, भय रहित कर दीजिए। सारी दुनिया करा रही होगी
ये ऊपर से कैसा भी माहौल में दिखता हो, अंदर अंदर कहेगा एक ही जीव का परिणाम है, ये हर जीव अपने अपने परिणाम की सजा पा रहा है, इसमें क्या है। और अपन कितने भाग्यशाली है, कितने पवित्र हिंदुस्तान में पैदा हुए और उसके बाद भी बॉर्डर से दूर कुछ आँच भी आने की संभावना नहीं। आराम से धर्म ध्यान करो। अब ये मूर्ख फिर भी उनकी चिंता करे जहाँ है ही नहीं और अपना जीवन बर्बाद करे, तो इसकी औलाद का कोई क्या करे। भाई देखो, किसी भी जीव ने कोई परिणाम करा है तो उसका फल नहीं आएगा, और वो जब लौट ने किया तो लौट एक जगह पैदा होंगे, तो उसमें क्या है। वो तो प्रकृति, अभी ये तो बाहर तो बहुत स्थूल ये मनुष्य दिख रहे हैं, चींटियों के छत्ते पैदा हो रहे एक साथ। अभी बारिश होगी, पानी गिरेगा, अरबों जीव एक साथ पैदा होकर एक साथ मरते हैं। ये तो 150,000, 2,000, 10-20,000 दिखेगा, इसमें क्या है, जरा केवल ज्ञान से देखो। अभी तुमने परंडे के ऊपर पानी छोड़ दिया, असंख्यात अनंत जीव पैदा होते हैं। जहाँ भी तुमने नमी रखी वहाँ पैदा करे वो, तो उस आतंकी से ये बहुत बड़ा है। मैंने वो जीव है, ये जीव नहीं है। जीव में कोई भेद नहीं है यहाँ पे। अच्छा, उनको उदय आ रहा है, इसको नहीं आएगा, तुम सुनता क्या है। अरे वहाँ दया आ रही है, अपने ऊपर आ रही कि नहीं। अपने ऊपर दया का अर्थ है कि अपना जीव ऐसी जगह चला नहीं जाए जो चला के कोई बहुत है। ऐसी कैसी बात है। दुनिया का कोई कोना बाकी नहीं है जहाँ पर अनंत जीव नहीं हो, और वो इसके अकल का उपयोग नहीं करने से इससे नहीं मरते हो। एक बार उनके ऊपर तो दया आ रही, यहाँ जो 24 घंटे घर में कह रहा है उसमें क्या होगा, उसमें दया नहीं आ रही। कपड़े पहनने का परिणाम अपने को है, अब सब डलेगा पानी में और धुलेगा और जाएगा, और अनंत जीवों की आंखों की ज्योति और मरण ही हो जाएगा उसका। पॉइजन डाला है इसमें। अरे ये बात तो है ही नहीं, अभी तो आत्मा की बात है, भावार्थ है, तो आप जानो। थोड़ा वो रत्न कर्ण शास्त्राचार पढ़ो, ज्ञान नेत्र खोलो। खाली समय सार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अपनी प्रवृत्ति भी सुधारना पड़ेगी। जब अपनी प्रवृत्ति सुधरेगा तो समय सार अंदर उतरेगा, नहीं तो ऊपर डोलेगा, खाली अंदर प्रविष्ट नहीं होएगा। इतने कठोर पाषाण हृदय में समय सार नहीं उतरता है। हाथ में आ गया है, बहुत बड़ी बात है, बस बहुत अपूर्व बात है। आखिर तो क्या करें, वो भी बहुत जरूरी है। पर कुंदाचार्य ऐसा मानते हैं कि जैन कुल में पैदा हुआ है तो सामान्य आचरण और नियमावली इसने चरणानुयोग के ग्रंथों से पढ़ रखी होगी, ऐसा वो मान करके समय सार देते हैं। कोई उनको तो चरणानुयोग का ज्ञान भी था, ऐसी बात नहीं है, पर उनके पास ये था कि इस ज्ञान से ज़्यादा जरूरी ये है, इसलिए इसकी ड्यूटी है कि ये उसको समझे और उसके बाद ये मूल बात परमात्मा बनने की बात सुने। परमात्मा बनने के लिए परमात्मा स्वरूप अन्य जीव हैं, उनकी हिंसा इसके निमित्त से हो कैसे जाए, इतना विवेक पहले पैदा होएगा, तो उसके बाद समय सार अंदर उतरेगा। और अगर अपने को अंदर में नहीं उतर रहा है तो समझना चाहिए कि अपना चरणानुयोग का ठिकाना नहीं है अंदर, इसलिए वो हार्ड हृदय है बिल्कुल। वो जिनवाणी समय सार सॉफ्ट हृदय में उतरता है। इतनी बातें तो इशारे में कही जा सकती है। भावार्थ देखो, आत्मा के अज्ञान में परिणाम रूप राग द्वेष मोह उत्पन्न होने पर आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का घात होता है। अपने अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र नाम के गुण हैं, उनमें परिणमन हो रहा है। उसका वास्तविक परिणमन श्रद्धा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल परिणाम है, निर्बंध परिणाम है, शांति और सुख का परिणाम है। इसका घात मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र से होता है। उसका एक नाम शार्ट में अज्ञान है। आपको समझ में आया क्या बोलते हैं? अरे समझ में आया कि नहीं? अब इसको दिखता ही नहीं कि मेरे आत्मा का घात हो रहा है।
सम्यक दर्शन पवित्र परिणाम है, निर्मल परिणाम है, निर्बंध परिणाम है, मुक्ति का प्रदाता है। उसका घात हो रहा है इसके अंदर। घात हो रहा है का अर्थ वो निर्मल परिणाम को उत्पन्न नहीं होने दे रहा है। कौन सा परिणाम? मिथ्या दर्शन का परिणाम। अब इसको घात दिखते ही नहीं तो काय को प्रयत्न करेंगे? भाव घाती का इसी को बोलेंगे ना। इसी को तो कहेंगे भाई, नहीं पैदा हो रहा है ना, और क्या द्रव्य खाते तो स्थूल बात। अपने पास जो मिथ्या ज्ञान तो है, वो मिथ्या नाम क्यों पा रहा है? कि वो कर्ता बुद्धि सही थी, वो श्रद्धा के भी वश में है। और श्रद्धा जिसको स्वज मानते हैं तो ज्ञान भी उसका कर्ता का बोझा लेता है। तो जो उसके अंदर कर्ता बुद्धि है, वो कर्ता बुद्धि वो अशांति का मूल है। और वो कर्ता बुद्धि का अभाव इसलिए नहीं हो रहा है कि वो मतलब ज्ञाता बुद्धि का नाश करके बैठी है। ज्ञाता बुद्धि को प्रकट नहीं होने दे रही है। क्या चीज? कर्ता बुद्धि। अब इसका जो ज्ञान है वो ज्ञान कर्ता बुद्धि के पक्ष में चला गया। वो ज्ञान इसको ऐसा दिखाता है कि मैं करूँगा तो होएगा, और मैं कर रहा हूँ, वो कर ही रहा हूँ मैं। और अभी तू नहीं कर रहा है, तो केवल करता हूँ कि ब्रह्म जी रहा है। अभी नुकसान नहीं दिखता। ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पा रही है, कर्ता बुद्धि वहाँ पे बैठी हुई है। वो कर्ता बुद्धि ज्ञाता बुद्धि को जन्म नहीं होने दे रही है। इसका नाम है ज्ञाता बुद्धि का घात करना। गुणों का घात नहीं होता कभी भी। मैंने यहाँ पे शांति होना चाहिए। इतने दुख की बात है कि अपना जीव महावीर भगवान आदिनाथ भगवान के समय से ही मान लो तब से इतना भटक रहा है। वो अभी तक अनंत सुख अनंत अनंत काल से पी रहे हैं, और यहाँ सुख का जन्म ही नहीं हो पा रहा है। तो कितना नुकसान में रहा है इसे, फिर भी नहीं समझ पाया। विधान मंडाया, पूजा कर रहे हैं। जिस जिन्हें परमात्मा की पूजा कर रहे हैं वो, और एक ये, दो पार्टी हो गई। तो ये तो भक्ति में मगन है, और वो अनंत चतुष्टय के सुख में मगन है। तो वो तो अपना सुख भोग रहे हैं, और ये गीत गा रहा है। प्रॉफिट में कौन है? और उसको पता है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, और ये तो कहेगा अभी हाल पूजा करी आज के आनंद की। अब फिर वो आनंद आया भी सही। काहे की जय बोल रहा है यार? कुछ ऐसा ये गुरुदेव का प्रताप है। पंचम काल में जीव शांति से बैठ के टुकर ऐसी बातें सुन रहा है आत्मा की। कैसी कैसी बात है? अभी क्या बताया? तीन गुण श्रद्धा ज्ञान चारित्र लिखा तो है, दर्शन ज्ञान चारित्र लिखा तो है। इसमें जो लिखा है उसी का अर्थ कर रहे हैं। वो अर्थ नहीं पता जब तो क्लास लगा रहे हैं। अगर उसका अर्थ वही समझ जाता तो इतनी क्लासों की जरूरत क्या पड़ती है? गुणों का घात कभी नहीं होता है, गुणों के परिणमन का घात होता है। तो घात हो रहा है कि अनंत जैसा अनंत चतुष्टय का सुख भोगना था, उसकी जगह अनंतानुबंधी का क्लेश भोग रहा है। तो वो सुख का घात हुआ कि नहीं हुआ? अब उसको आंखों से कैसे दिखे वो? अरे अलौकिक बात है भाई, शांति से भेजो। अपने बच्चे को अपने बॉम्बे भेजा 10,000 रुपये लेकर के, और वो वहाँ कमाई के बजाय 10 और गंवाया है, ये खर्च कर आया। तो कमा के आया, खर्च नुकसान करके आया। तो भेजा तो कमाई करने के लिए था, तो नहीं कमा के लिए आया। ये नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? इसका माइक ओपन है, प्लीज बंद कर लीजिए। अब किंतु गुणों का घात होने पर अचेतन उद्गल द्रव्य का घात नहीं होता है। अब उद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र का घात नहीं होता। आचार्य को दो चीजें बताना है, एक तो शुद्धात्मा और एक शरीर। एक चेतन है, एक अचेतन। अचेतन यानी शरीर, शरीर का घात होने पर, शरीर के किसी अंग का घात होने पर उसके आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र प्रभावित नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अगर आत्मा में चल रहा है
तो शरीर में चाहे जैसा रोग हो, कोई अंग कट जाए, टूट जाए, फूट जाए, निकल जाए, तब आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब उल्टा, इस शरीर का कोई सभी घात हो जाए या आत्मा का घात हो, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हो उसके अंदर, तो शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग हैं। ये तो विकल्प बता ही दिया ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में असमान जाति पर्याय के शरीर के गुण और आत्मा के गुण को अलग अलग नहीं जानता है, इसीलिए तो अज्ञानी है। तो अरहंत भगवान की भक्ति तो करता है, पर इसमें कितने गुण आत्माश्रित है और कितने शरीर आश्रित है, कितने पुण्य के उदय के, ऐसा समझता नहीं है, तो वो शरीर की भक्ति करता है। अरे 46 है ना अरहंत भगवान के गुण, 46 में से केवल 4 ओरिजिनल है, बाकी सब वो देवकृत और शरीरकृत है। अब ये दोनों का अंतर नहीं जानता है, तो जो भक्ति कर रहा है उसका नाम मिथ्या दर्शन है। आत्माश्रित तो 4 ही अनंत चतुष्ट है, 42 सब दूसरे हैं। तो ऐसा भेद ज्ञान नहीं होने से वो शरीर की भक्ति कोई मानता है। 46 में से कितने आत्माश्रित और कितने ऐसे मुनिराज के, ऐसे ज्ञानी के। अगर नहीं जानता है तो फिर क्या हुआ कि वो अपने को शरीर समझ रहा है, तो उनको भी शरीर समझ रहा है। बात तो यहीं से खड़ी हो रही है। मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का गुण आत्मा का है, शरीर का नहीं है। इसलिए जीव के कोई भी गुण पुद्गल में नहीं, ऐसा जाने तो सम्यक दृष्टि होता है। तो लिखा साफ, ऐसा जानते हुए सम्यक दृष्टि, ऐसा जाने तब सम्यक दृष्टि होता है। वो जो जानता है वो सम्यक दृष्टि, उसको अचेतन विषयों में राग आदि नहीं होते हैं। 25 कषाय का चलती हुई दिखने पर नहीं होते हैं, ऐसा जो ज्ञान देख लेता है उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। दूध के अंदर घी देख लेता है, उसका नाम दूध संबंधी, घी संबंधी सम्यक ज्ञान अपने को दिखता है। तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल, ये सब रॉ मटेरियल में कितना तेल बैठेगा ऐसा देख लेता है पारखी। कितनी गजब की बात। ऐसा ये जीव तब पावरफुल हो जाएगा, जिनवाणी सुनते सुनते शरीर राग द्वेष का परिणाम, 25 तरह की कषाय का परिणाम और बंधे हुए 8 कर, उसके बीच में चमकती जो चेतन शुद्ध आत्मा को जान जाएगा, देख लेगा कि ये आत्मा है। इनकी उपस्थिति में इनसे भिन्न रहता है। 6 डाला में जो जल पे भिन्न भिन्न, दूध और पानी एक साथ, गाय के थन में से ही पानी सहित निकलता है। बताओ, ये गजब की बात और है, बिल्कुल नहीं आ रहा। प्रकृति कितना सुंदर है। दूध में पानी डला हुआ है, अब उस दूध में पानी डला होने पर उसको गर्म करा, तो ये ज्ञान ये उसमें किसने बताया कि पानी पानी जल के उड़ जाएगा, दूध दूध रह जाएगा? दूध क्यों नहीं उड़ के पानी बचा वहां पर? नहीं समझ, नहीं आपको जा रहा है उदाहरण। दूध रह जाएगा और जो उससे मैचिंग वाला परिणाम नहीं है वो वहां से नष्ट हो जाएगा। प्रश्न ये कि ऐसा उस वस्तु को किसने कहा? उसको उसने कहा। वस्तु दूसरी चीज को एक्सेप्ट करती ही नहीं है। विभाव ही नष्ट होता है, स्वभाव कभी नहीं नष्ट होता है। राग का स्वभाव सुनना जरा, राग का स्वभाव, राग की लाइफ टाइम एक समय की होती है। राग हमेशा एक जैसा नहीं होता। राग की गृद्धता भी हमेशा एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि स्वभाव के मैचिंग वाला परिणाम नहीं है। राग के विषय भी हमेशा अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो विवाह है। पराश्रित परिणाम। राग दूसरे से जोड़ता हुआ
तो वो भी एक से नहीं जोड़ता है, उसकी जो जो उसका योग्यता हो, तो स्वभाव हमेशा एक दूसरे, स्वभाव के आश्रय से जो परिणाम पैदा होता है वो स्वाभाविक परिणाम है, वो जीव का स्वभाव है। मुझे समझ में आ रहा है क्या? वो क्लास बदल गई है कि जानना जीव का स्वभाव है। उस क्लास में तो सिर्फ जानने से 6 द्रव्यों में से छांटना था, जीव का स्वभाव का जन्म आज तक नहीं हुआ है। कुछ समझ में आ रही क्या? स्वभाव के आश्रय से जो परिणाम पैदा होता है, तो चूंकि स्वभाव का आश्रय लिए ही नहीं, तो ये स्वाभाविक परिणाम को जानते ही नहीं है। यानी ज्ञान तो उत्पन्न हो रहा है, पर ज्ञान का स्वभाव जानना ऐसा नहीं जानता है और पैदा हो रहा है। इसलिए जिनवाणी उसको ज्ञान ही नहीं कहती है। कैसी अलौकिक बात है। हम किस पकड़ में आ रहे किसी, जो एक बार जिनवाणी सुन लेता ना, कुंदाचार का प्रताप ही इतना जबरदस्त है कि एक बार जिनवाणी सुनने के बाद बीच में भले ही कोई कर्म के उदय से गैपिंग पड़ जाए, महीने 15 दिन की 6 महीने की, तो भूलता नहीं, वो फिर से पकड़ लेता हो। इतनी ताकत है कुंदाचार में, उसके हृदय में बैठना चाहिए। ऊपर ऊपर से तो फिर कोई दम नहीं उसमें, क्योंकि बाहर का आना जाना तो इसके हाथ में ही नहीं ना। कर्म के उदय की बात है, ये चाहे नहीं चाहे, इसके चाहने की परवाह कर्म का उदय थोड़े करता है। कर्म का उदय इस जीव के चाहने की परवाह करता है कि नहीं, आपको कैसे पता? शायद जिसमें हाँ कर ले तो पूछ रहा हूँ, तो बताओ कैसे कर बता। अरे पर रात दिन देखो ना, अपन चाहते कुछ और होता कुछ है, तो हमारे चाहने की कर्म का उदय क्यों परवाह कर रहा है? अरे कोई बात को हाँ करो तो जरा अंदर विचार के तो करो। 24 घंटे हम जो चाहते हैं वैसा हो रहा है कि नहीं? अच्छा, जैसा हो रहा है वो स्वतंत्र हो रहा है, उतना दिख रहा है कि नहीं? तो आपका चाहना बेकार गया कि नहीं? तो यही तो पूछ रहे हैं कि आपके चाह अनुसार कर्म का उदय जो हो रहा है वो आपकी चाह की अपेक्षा रखता है कि नहीं रखता है? तो हमने पूछा क्यों नहीं रखता है, तो वो क्या मालूम। अरे प्रैक्टिकल कर तो रहे, खाली हवा में मत सुनो। प्रैक्टिकल तत्व अंदर बस के हाँ करो, उसको समझ के हाँ करो। उसको रागादित नहीं होते। राग, द्वेष और मोह, राग द्वेष इन दोनों को मिला करके भी मोह कहते हैं, और राग द्वेष और मोह को अलग अलग भी कहते हैं। राग द्वेष को जब अलग कहेंगे तो ये चारित मोह का परिणाम है, क्योंकि मोह अलग डाल दिया। मोह कहेंगे तो दर्शन मोह का है, और दोनों का एक कहेंगे तो मिथ्यात्व में तीनों आ गए। राग द्वेष ये अब दूसरी बात कह रहा है। राग द्वेष और मोह यद्यपि विकार है, पर ये पुद्गल द्रव्य में नहीं होते हैं। देखो पुद्गल में नहीं है, वे जीव के ही अस्तित्व में एक बात, अज्ञान से उत्पन्न होते हैं दो बात। अब कितना चाहिए इसमें? बहुत अभ्यास चाहिए। जीव के अस्तित्व में है, मैंने एक तो होता प्रमाण का आत्मा, एक होता नए का। प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय, इसको मिला करके आत्मा कहते हैं, और नए का आत्मा में शुद्ध द्रव्य को आत्मा कहते हैं, पर्याय को अनात्मा कहते हैं। आया क्या समझ? तो ये प्रमाण के अंदर, यानी वो जो राग द्वेष मोह का परिणाम जीव के अस्तित्व में होता है, पुद्गल में नहीं होता है। मैंने जीव के अस्तित्व में, मैंने द्रव्य में नहीं, जीव की एक दशा में, जिसको पर्याय कहते हैं। तो एक दशा, उसका नाम पर्याय, उस पर्याय में होता है, और वो पर्याय के अपराध से होता है, द्रव्य के अपराध से नहीं होता है। क्योंकि द्रव्य त्रिकाल एक रूप रहने वाला ध्रुव परमात्मा है, उसमें परिणमन नहीं होता है, इसलिए उसमें विकार भी नहीं होता है।
समझ में आ रहा है क्या? जीव के अस्तित्व में, यानी जीव के अस्तित्व को छोड़ के शरीर के अस्तित्व में नहीं लिखा है। क्या चीज? हाँ, मोह और राग द्वेष का बढ़ना। मोह किसको कहते हैं? दर्शन मोह तो इसमें लिखा हुआ है। हाँ, अपने शुद्ध आत्मा को छोड़ करके उससे बाहर भिन्न जो भी पदार्थ है उन पदार्थों को अपना मानना, उनकी एकता बुद्धि करना, अपने जीने का कारण उनको समझना। आपको किसी को चलता ही नहीं होगा, इसलिए मोह में जाना। और दो चीजें है ना, एक मोह और एक राग द्वेष। अभी मोह को पहचानता नहीं है, इसलिए राग द्वेष को कम करने का प्रयत्न करता है। वो जो बाहर की चीजों का भी त्याग करता है ना, वो इसी अपन तो भैया घर में बैठो, अपने को किसी की बुराई करने से क्या फायदा। अब ऐसा अपने आप को समझाया करता हूँ उल्टा सीधा। वो मोह को समझते ही नहीं है क्या? वो मोह तो राग द्वेष को बुला लाएगा, और राग द्वेष की जड़ मोह है। अभी देखो तो सही कितना अज्ञान है। गुरुदेव नहीं आए होते तो ये बताता तो। ये दो चीजें हैं, मोह और राग द्वेष। इसमें क्रम है, पहले मोह जाता है फिर राग द्वेष जाता है। अभी राग द्वेष को पहले से कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी जड़ में तो पानी मिला रहा है। कैसी कैसी बात है। अभी मनुष्य पर्याय संगी पंचेती, अपनों को राग द्वेष का तो परिचय है। अब जो नीचे तिर्यंश में जितने भी अपने को दिखते हैं, उनके राग द्वेष दिखता है कि नहीं दिखता है? इसका मतलब क्या हुआ कि उनको राग द्वेष नहीं है। अच्छा, उनका मोह आप पकड़ सकते हो क्या? वो किसी जो गाय बैठी थी शांति से बैठी थी, कोई तिर्यंश में बहुत सज्जन भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी दुष्ट होते हैं। कुत्ता है, कोई भी है, संतोषी बैठा है, पड़ा भूखा है, भूखे ही पड़ा हुआ। प्रश्न है कि आपके ज्ञान में इतनी ताकत है कि उसको मोह को आप पकड़ लो। जब अपने ही पकड़ रहा तो उसका पकड़। अब आप अपन नहीं पकड़ पा रहे तो उसको मोह नहीं है तो आपको क्या मालूम? हर संसारी आपको कोई केवल ज्ञान थोड़ी है जो आपको तो हर संसारी को होता है। आप जिसको जान रहे हो उसकी तो बोलो। हर संसारी को होता है, ये वचन केवली का है। आप जानते हो नहीं हर संसारी को होता है कि नहीं होता है? तिर्यंश होता है, गाय भैंस वो सम्यक दृष्टि होती है, कई तिर्यंश को होता है। हर संसार, वो भी संसार में अलौकिक बात है। जो अपने मोह को जानता है वो ही जानता है कि वो मोह से पीड़ित है। ये सब मामले इधर से चल रहा है। जो अपने को शरीर देखेगा तो उसको भी शरीर देखेगा, तो चाहे ज्ञानी हो कि अज्ञानी भेद कर ही नहीं पाएगा। सम्यक दृष्टि शरीर को ही जानेगा। वो मुनिराज को भी शरीर से देखेगा, अरहंत को भी शरीर से देखेगा। क्यों? क्योंकि यही भूल पड़ी है। कैसी कैसी बात है कि भाषा का विषय नहीं है, शब्द ज्ञान का विषय नहीं है, पढ़ने का विषय नहीं है। अच्छी लग रही है नहीं लग रही है? बोरियत तो लग सकती है, क्या करें? जो अपने आप को बीमार समझता होगा तो कहेगा ये मेरे लिए तो अमृत की बात है, क्योंकि ये तो जिनवाणी मेरे को स्वस्थ और सुखी बनाना चाहती है। इसी के तो दवा करने आया हूँ, तो उसका मन उदास हो जाए, उसका मन कहीं और लग जाए। जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में नहीं आया ऐसा, और अगर नहीं लग रहा है तो बीमार मानते ही नहीं अपने आप को। मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरा क्या दिक्कत है? तो तू जानता ही नहीं मोह किसको कहते हैं, राग द्वेष किसको कहते हैं, और उसमें तू कैसा तड़प रहा है तो खुद ही नहीं जानता होगा। अर्थात सम्यक दृष्टि होता है अज्ञान से, जब तक वे जीव के अस्तित्व में
एक तो जीव के अस्तित्व में होते हैं, दूसरी बात अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। क्या चीज? क्यों मोह नहीं होता है? मोह भी तो मैं याद दिलाऊं जब आएगा। मोह और राग देश अपने को उत्पन्न होते हैं कि नहीं? प्रश्न नंबर 1 होते हैं। नंबर 2 कैसे उत्पन्न होते हैं? अज्ञान से। अज्ञान किसको कहते हैं? है ना आनंद पुरुषार्थ। अज्ञान किस गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की। वेरी गुड। अज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। तो ज्ञान गुण की पर्याय में अज्ञान हुआ, तो वो अज्ञान हुआ माने ज्ञान का अज्ञान हुआ। तो उस ज्ञान तो है तो आत्मा के गुण, और उसमें से उत्पन्न हुआ अज्ञान। तो अज्ञान हुआ कैसे? कि वो जो जानने का जो काम था, तो उसका जानने के काम से उसका काम ये था कि जैसा अपना आत्मा वैसा आत्मा को जाने, और जैसे जगत के पदार्थ वैसा उनको जाने। तो उसका जो प्रोडक्शन होता वो ज्ञान रूप होता। और मूल बात यह है कि उसके ज्ञान ने ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को नहीं जाना, इसी का नाम अज्ञान है। और ये अज्ञान होगा तो राजद्वेष होंगे। लॉजिक से बात है, लॉजिक से, तर्क से। अभी वो कैसे पैदा हो रहे हैं ये बात चल रही है। आप वो जानेगा जब जब उसको सब में ज्ञान होएगा। अभी उल्टा जान रहा है, राजद्वेष मोह को स्वभाव जान रहा है, नहीं जान रहा है ऐसा नहीं है। ये स्वभाव नहीं है, विभाव है, उसको स्वभाव जान रहा है, इसीलिए तो उसका नाम अज्ञान है। ये उसको दिख नहीं रहा है कि दुकान पे बैठने के परिणाम से मेरे को ढोर में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं जान रहा, बल्कि ये जान रहा है कि धन कमा के खा के सुखी हो जाऊंगा। और अज्ञान किसको कहते हैं? आपको कोई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कितनी जड़ से बात कर रही जिनवानी कि जो ज्ञान का अज्ञान हुआ, पहला फंक्शन। अब अज्ञान जब हो गया तो जन्म किस बात का होगा? कि राग द्वेष और मोह का होगा। तो पहला अपना प्रश्न है कि राग द्वेष मोह को दूर करें या ज्ञान को दूर करें? हाँ, तो अज्ञान को दूर करना था। आप पहले ये समझो तो सही, अज्ञान कहते किसको है? अब मोह राग द्वेष को समझने चला। अरे ऐसी बातें तो कभी सभी आती है, कभी सभी आती है ऐसी बातें, वो पहुंचते ही नहीं वो जड़ तक। जो वैद्य होते हैं ना, वो बीमारी की जड़ पता करते हैं। और डॉक्टर तो जो है वो करते हैं, आपको पता ही क्या करते हैं, इसलिए वो रोग पकड़ नहीं पाते। तब ये राग द्वेष और मोह तो पहचानते ही नहीं। राग द्वेष को दूर करता है, वो अज्ञान को सेफ रखता है। ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा कि ऊंधा हो रहा है और वह मनुष्य पर्याप्त हो जाएगा। वो कभी सोचा भी सही ऐसा? जीव को राग द्वेष मोह होते हैं, क्यों होते हैं? अज्ञान से होते हैं। अज्ञान किसको कहते हैं? कि अपने ज्ञान से अपने आत्मा को ही नहीं जानता वो। तो उसकी ज्ञान की पर्याय का प्रोडक्शन ये बता रहा है कि ज्ञान तो है। अब वो ज्ञान का काम सबसे पहले तो मैं को ये जानना था। तो ज्ञान अपने आत्मा को, यानी अपना जन्मदाता जो है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसका जन्मदाता तो ज्ञान गुण और आत्मा है। तो अपने जन्मदाता को ही नहीं पहचान रहा है। वो क्या कह रहा है कि मेरे को ज्ञान तो हो रहा है, पर ये घड़ी से हो रहा है। घड़ी में देखा तो 9:45 बज गई। ज्ञान कैसे हुआ? अरे घड़ी से हुआ क्या आत्मा से? अगर घड़ी से हो तो बच्चे को भी दिखाओ। वो क्या बताना इसमें कितनी बजी? पापा क्या होता है बजना बजना? गाय भैंस को दिखाओ जरा क्या होता है। नींद में उठ के घड़ी देख लेता है कि नहीं गलत सलत? तो घड़ी तो सही थी। अरे किसी बात अज्ञान होएगा। अगर अज्ञान हुआ तो नियम से उसका प्रोडक्शन नहीं है। 3 चीजें, मोह, राग और द्वेष। पूजा माता सिकंदर भगवान, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख है, अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका। अरे
अब चेतन विरोधी तो दूसरी बात है। राग द्वेष मोह पैदा कैसे होता है कि अज्ञान विधाता है इनका, और चेतन के आंगन में होती है, चेतन में नहीं होती है। चेतन से क्या? मेरे ये लाइन लिखी हुई है, अस्तित्व मैंने आंगन में। टाइम भी हो गया, अब क्या करें। अस्तित्व में होती है नंबर 1 कि जीव के अस्तित्व में होती है, नंबर 2 अज्ञान से उत्पन्न होती है। अब इनको दूर करने का तरीका कि जब अज्ञान का अभाव हो जाता है यानी सम्यक दृष्टि हो जाता है। कैसा लिखा है ये अपने अज्ञान को कायम रख करके सुखी होना चाहता है। ये अपने परिवार में अपना तो रख के सुखी होना चाहता है। ये अपनी सारी बुद्धि कर्तृत्व की, एकत्व की, ममत्व की सब जो की त्यों रख करके सुखी होना चाहता है। ऐसा जीव जिन्हें परमात्मा को चैलेंज कर रहा है, वो कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत अज्ञान दूर होने से होती है और अज्ञान आत्मा को जानने से दूर होता है। और तू ये रागद्वेष में होता है, ये अज्ञान की खान है। और तू रागद्वेष को विभाव जान के एक बार शास्त्रों से दूर करने के प्रयत्न तो करता है, पर तू अज्ञान को सेव रखता है, इसलिए वो दूर तो नहीं होते, कम भी नहीं होते हैं। दूर होने का तो प्रश्न ही क्या है। जो ज्ञान राग को स्व जान रहा है उसके राग कम होगा कि बढ़ेगा? नहीं आ रही समझ में? जो कह रहा है कि थोड़ी तो कषाय मन, और कषाय मन, तू कषाय को चाहता है, मन का प्रश्न क्या है? कषाय की चाहत का नाम है तीव्र कषाय। वो तो उसका परिणमन मंद दिख रहा है और वो किसी मजबूरी में दिख रहा है। नहीं दिख रहा मजबूरी में। क्या घर के अंदर कौन झगड़ा करे रोज के रोज, तो दिख तो रहा है कि सब गलत हो रहा है। अब क्या करें? कितना मन राग है। अरे सासुमन बोलो तो सही, तो मंद हुआ कि तीव्र? अब व्रत फेल हो जाए हो इसके आगे। दुकान पे बैठ के उस परिणाम से धन आता है, कितनी मन कषाय है। नहीं आ रही समझ? काय को अपने आप को ठगते हो? हम तो सब कषाय बंद कर रहे हैं, इतनी कषाय तो मंद हुई। काय की कषाय मंद हुई? जब अज्ञान, देखो कैसी शर्त, जब और तब की शर्त है। जब अज्ञान का अभाव होगा यानी सम्यक दृष्टि होगा, यानी उसकी दृष्टि में सम्यकपना आ जाएगा, उसकी दृष्टि में ज्ञान स्वभावी आत्मा आ जाएगा और उसकी दृष्टि में से राग द्वेष की दृष्टि हट जाएगी और अपने को ज्ञाता हूं ऐसा समझ जाएगा, तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। यानी दृष्टि में सम्यकपना आ गया। पहले इसकी दृष्टि में मिथ्या बना था, इसकी दृष्टि में शरीर में ऐसा बसा था। अब शरीर पुद्गल का ढेर है और मैं चेतन हूं ऐसा बच गया, तो दृष्टि भी सम्यक हो गई। और जब दृष्टि सम्यक हुई तो वो दृष्टि उस ज्ञान से हुई जिस ज्ञान ने शुद्धात्मा का दर्शन किया। तो दृष्टि और ज्ञान दो ही सम्यक हो गए। दृष्टि में से मोह गायब हो गया। दृष्टि मोह इसी का नाम था कि वो शुद्धात्मा को स्व नहीं जान रहा था, शरीर को स्व जान रहा था, अपने को ज्ञाता नहीं जान रहा था, कर्ता जान रहा था। इस वृत्ति का नाम मोह है। मोह नाम की कोई चिड़िया नहीं है। किसी अलौकिक बात है। तब फिर क्या होगा कि राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। अभी ये क्या देख रहा था कि मेरे अंदर से राग द्वेष हो रहा है, अब ये देखता है कि मेरे अंदर से तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो मेरे अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि को, यानी जिसकी दृष्टि आत्मा पे गई तो वो तो आत्मा से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको देख रहा है। वो राग द्वेष आत्मा में से थोड़े हो रहा है, तो उसको राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते हैं। किसको? जिस दृष्टि में गायक बच गया उसको। पुरुष पुरुष की बात नहीं है। नहीं तो ये अर्थ यही लगाएगा कि वो पुरुष को राग द्वेष नहीं होते हैं। अरे पुरुष को थोड़े होते हैं, राग द्वेष तो आत्मा में होते हैं, आत्मा की पर्याय, और उस दृष्टि में नहीं होते हैं। जिस दृष्टि में गायक बच गया, यानी ज्ञान का समुद्र हाथ में आ गया, तो उसमें से तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान का फव्वारा दिख रहा है। राग द्वेष उसमें है ही नहीं, तो उत्पन्न होता हुआ दिखेगा कैसे? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि उसको दिख रहा है ना, कि हमको अज्ञानी को दिख रहा है। उससे पूछो कि मेरे अंदर से ये प्रोडक्शन हो रहा है, ये राग द्वेष, वो अस्तित्व अलग है उसका। वो बाहर से आते हो, बाहर से आते और बाहर रहते हैं, और बाहर के कारण से आते हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको जो राग होते हैं वो जानता है कि चारित्म के उदय का काम भी मेरा नहीं है, ये बाहर है। तो चारित्म का उदय वो राग द्वेष में छेड़ाछाड़ी करता है, मेरे तो ये उदय आते ही नहीं, मेरे अंदर से तो ज्ञान ही ज्ञान आता है। इसलिए वो ज्ञानी के कोई कर्म का उदय की वो लगती नहीं है उसको। वो सब समझाने की बातें सब। इस प्रकार राग द्वेष मोह न तो पुद्गल में है और न सम्यक दृष्टि में भी होते हैं, इसलिए शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखने पर वे है ही नहीं। क्या कहीं मिलेगा नहीं कि सम्यक दृष्टि को राग द्वेष नहीं होते हैं। मैंने उस जिसकी दृष्टि में शुद्धात्मा पे गई उसको राग द्वेष कहाँ होते हैं मेरे को नहीं पता कहाँ होते, मेरे में तो नहीं है। ये है ही नहीं, मतलब पुद्गल में भी नहीं है और आत्मा में भी नहीं है। हाँ, फिर उससे बात करेंगे जब तो थोड़ा सा विकल्प दशा में आएगा तो कहेगा ये चारित्म मोह के उदय से मेरे अस्तित्व में होते रहते हैं, ये पर्याय में होते रहते हैं, ये पर्याय का डिपार्टमेंट है। तो मेरे को इतना ज्ञान हो गया कि नष्ट कैसे होते हैं, कि आत्मा में रहेंगे तो होंगे ही नहीं, आत्मा में नहीं रह पा रही, अपनी कमजोरी है, ये कोई कर्म का उदय में कोई पर नहीं करा रहा है। तो वो सब समझ गया थ्योरी, उसको ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। और पर्याय दृष्टि से देखने पर वो जीव को अज्ञान अवस्था में होते हैं, ऐसा जानो आप, उल्टा सुल्टा मत जानो। अब इसी का श्लोक फिर कहेंगे। अच्छा, अमृत है, अमृत है।